कहते हैं ना, सारा खेल हवाओं का है। कब किसे कौन सी कैसे हवा लगी, बस इसी के बीच में हम सबकी हवाएं हैं। हवाएं और मेरा मतलब है हम सबका ये चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हे गाइस, दिस इज योगेश एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पासबुक विद लाइफ प्रोसेसेस पार्ट नंबर 3। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक लाइफ प्रोसेसेस के ये दोनों पार्ट देख लिए हैं, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों ही पार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से जाकर दोनों के दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज की क्लास आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आने वाली है। देखिएगा, पार्ट 1 में हमने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक इंट्रोडक्शन किया। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने लीफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करे थे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और स्टोमेटा लीव्स में कैसे पाया जाता है। अगर आपने पार्ट नंबर 2 नहीं भी देखा तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम शुरुआत ही स्टोमेटा से करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्टोमेटा का मतलब होता है वो टाइनी पोर्स जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि स्टोमेटा के आसपास कुछ किडनी शेप्ड या कुछ बीन शेप्ड, आप कह सकते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इन स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराने का काम करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जनरली अगर हम बात करें तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जैसे ये स्वेल होते हैं स्टोमेटा खुल जाता है। हमने ये भी बात करी थी कि जब इनसे पानी बाहर निकलता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं और बेसिकली जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। और इसी के साथ हमने बेसिकली लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको दिया था। होमवर्क को स्टूडेंट, तो मैं आप सभी को बता दूं, आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम का, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। आपने अगर नहीं दिया है तो जल्दी से गेस कीजिए आज के, यानी कि लास्ट के होमवर्क क्वेश्चन का सवाल। The opening and closing of the stomata is regulated by, your options were carbon dioxide concentration in the stomata, temperature in the guard cells, oxygen concentration in the stomata, and amount of water in the guard cells। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का as D part, then you are absolutely correct, because इसका आंसर D part बनता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो क्लोजिंग और ओपनिंग हो रही है स्टोमेटा की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल्स पे। इसी के साथ की क्लास हम शुरू करेंगे, और आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो इस क्लास का समा बांधेगा। और आज की इस क्लास के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की विद फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं ना, एक ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, आपके बेसिकली सनलाइट और क्लोरोफिल को इंक्लूड किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, वो भी इतने आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाते होंगे? बेसिकली इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि अगर हम डेजर्ट्स के बारे में बात करें तो डेजर्ट्स में टेम्परेचर जो होता है दिन के समय वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से अगर इन्होंने दिन के समय अपना स्टोमेटा खोला तो पानी हुश के बाहर निकल जाएगा, और उसकी वजह से दे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इनके पास नॉर्मल लीव्स नहीं होती, बेसिकली इनके पास कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स क्या करते हैं, इनके लीफ के सरफेस के एरिया को कम कर देते हैं, जिससे इनके पोर्स से, मतलब स्टोमेटा से होने वाला जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, मतलब जो लॉस ऑफ वाटर है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट में होता कैसे है? अगर दिन के समय स्टोमेटा नहीं खुल पाता तो बेसिकली ये अपने इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करते हैं, उसके लिए आइए लेकर चलते हैं आपको कहां पर, डेजर्ट्स में, और मिलवाते हैं कैक्टस से। तो देखिएगा, ये है कैक्टस, ठीक है, जिन्हें ये बेसिक चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, ये रात के समय
देखिएगा ये ना बड़े चंट होते हैं, बड़े चालू होते हैं, और चंट तो बनना ही पड़ेगा भाई, क्लेवर तो बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रात के समय ये क्या करते हैं, दिन के समय स्टोमेटा को बंद रखते हैं, रात के समय ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को खोल देते हैं। जब रात के समय स्टोमेटा को खोलेंगे तो आपको पता है उस टाइम पर टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन जो होगा वो उतना फास्ट नहीं होगा, इवेपोरेशन विल नॉट टेक प्लेस दैट फास्ट। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जैसे ही स्टोमेटा खुलता है रात के समय, इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है, पानी होता है वो रूट से एंटर कर जाता है, ठीक है। और बेसिकली देखिएगा ये क्या करते हैं, रात के समय ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं जिसका नाम है मैलिक एसिड। क्या बनाते हैं? मैलिक एसिड बना लेते हैं। लेकिन सर जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, आपने तो बताया था वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, बिल्कुल ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। सबर कीजिएगा, सब कुछ आएगा। देखिएगा रात के समय इन्होंने स्टोमेटा खोला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर गई, उसकी वजह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया जिसका नाम है मैलिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, दिन के समय ये स्टोमेटा को बंद रखते हैं, लेकिन सनलाइट तो दिन में ही मिलेगी ना, सनलाइट तो दिन में ही मिलेगी। तो जैसे ही इनको दिन के समय सनलाइट मिलती है, जैसे ही इनको सनलाइट मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इस मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इस मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप ये मानकर चलिएगा कि रात भर आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली और सुबह बस उसका एक रिवीजन कर लिया, एक तड़का लगा दिया ताकि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सके। बेसिकली रात को खाना नहीं बन सकता है, और स्टोमेटा जो होता है वो अगर ये दिन में खोलेंगे तो सारा पानी विस्प हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए रात में स्टोमेटा खोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और दिन के समय जैसी लाइट एनर्जी पड़ती है इनके ऊपर, ये इस मैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट्स में हो जाता है। मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी के अंदर इस डेजर्ट प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, और वो लाइन है ये। बेसिकली एनसीईआरटी खुद कहती है कि ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ले लेते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। अभी मैंने आपको इंटरमीडिएट का नाम बताया, मैलिक एसिड बनाते हैं, जो करता है अपॉन बाय द एनर्जी प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। समझ रहे हैं बात को? बेसिकली दिन में क्या हुआ, लाइट की एनर्जी पड़ी, और उस लाइट की एनर्जी पर कौन काम करता है, इंटरमीडिएट, उसके बाद काम करना शुरू करता है। मतलब इंटरमीडिएट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द डे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमेशा से हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पासबुक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे स्टूडेंट्स 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, और इस तरीके से ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। बेसिकली एनसीईआरटी में ना 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2। ये दोनों एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं आज हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस एक्टिविटी को। बेसिकली हम देखेंगे एक एक स्टेप को विद एनिमेशन, और इन दोनों एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। पहली एक्टिविटी है स्टूडेंट, जिसमें आपको ये पता करना है कि क्या क्लोरोफिल सच में फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, उसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। और दूसरी एक्टिविटी है स्टूडेंट ये बताने के लिए दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों एक्टिविटीज को आज हम बहुत अच्छे से यहां पर समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट सबसे पहली एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1। मैं आप सभी को बता दूं कि एक्टिविटी नंबर 1 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहां पर हम डिस्प्ले करेंगे और पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा।
आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वहां पर आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स भी अवेल हो जाएंगे। ये शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इस एक्टिविटी का, हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी वेरिएगेटेड लीव्स है। वेरिएगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस तरह की लीव आपने देखी होगी, इस तरह की लीव जहां पर कहीं पर येलो येलो पोर्शन होता है, कहीं पर ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, उसे कहते हैं वेरिएगेटेड लीव्स या वेरिएगेटेड लीव्स आप कह सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट या क्रटन्स की। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट इस एक्टिविटी का, इसके बाद हमें इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना है, अंधेरे में रखना है 3 डेज के लिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इस प्लांट को अंधेरे में रखेंगे तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी नहीं हो पाएगा और जो ग्लूकोज है वो आपको पता है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है ना, जो खाना है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, तो वो भी सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद इस प्लांट को सनलाइट में रखना है लगभग 6 घंटे के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 क्या है इस एक्टिविटी का, तो स्टेप नंबर 4 है स्टूडेंट, इससे हमें एक लीफ को पिक करना है और उसके ऊपर जितने भी ग्रीन एरियाज हैं उसको ट्रेस कर लेना। मतलब जैसे ये वाली आपकी लीफ आई तो जहां जहां पर ग्रीन एरिया दिख रहा है उसको हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इसके बाद इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में, ठीक है, उबलते हुए पानी में इसको रखना है, ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऐसा करने के बाद आपको इसे, ध्यान दीजिएगा, रखना है इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, और इस बीकर को जिसके अंदर एल्कोहल है इसे रखना है एक बेसिकली इस तरह के वाटर बाथ के अंदर एंड हीट करना है टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको गरम गरम उबलते पानी के बाद एल्कोहल में क्यों डाल रहे हैं। बेसिकली हम इसे क्यों डाल रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम ना एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें उसके बाद जो रीजन्स हमें मिले, जो बेसिकली कलर हमें मिले, वो बहुत ही अच्छा मिले और बहुत ही क्लियरली विजिबल हो। इसके लिए हमने क्या किया, इसको अल्कोहल में डिप करा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। हमें लीफ को रखना है, पुट करना है किसमें, इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी एक्टिविटी के दौरान जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च टेस्ट कहते हैं स्टूडेंट। देखिएगा अभी तक हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लिया, हमने उसके एक लीफ को प्लक किया, लीफ को प्लक करा और उसके बाद हमने उसके अंदर ग्रीन एरियाज को बेसिकली मार्क करा है। उसे सबसे पहले कहां पर डाला, बॉइलिंग पानी में डाला, उसके बाद अल्कोहल में डाला और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन में डाला। और जैसे ही हम इसके आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे और उसे हम छिड़केंगे तो हमें जो लीफ होगी वो इस तरीके से नजर आएगी स्टूडेंट। मतलब लीफ के कुछ एरियाज क्या हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक हो जाएंगे। यही जो ब्लू ब्लैक एरिया हमें मिले हैं, यही जो ब्लू ब्लैक एरिया देखिएगा हमें मिले हैं, पहले लीफ ऐसी थी। This is the leaf before the starch test and this is the leaf after the starch test. स्टूडेंट ये जो ब्लू ब्लैक कलर हो गया ये इंडिकेट करता है, कंफर्म करता है किसकी प्रेजेंस को, स्टार्च की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। देखिएगा अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हमें यह प्रूफ होता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइड्स ओनली। स्टार्च कहां पर प्रेजेंट है स्टूडेंट, एट ग्रीन साइड्स ओनली। कैसे प्रूव होता है, देखिएगा इस बात को यहां पर समझते हैं। हमने कहा ये देखिएगा ये यहां पर ग्रीन एरिया था। देखिएगा जहां जहां पर स्टूडेंट ग्रीन एरिया होगा, सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, जहां जहां पर ग्रीन एरिया होगा इसका मतलब है, आपको पता है लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से, इसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और आपको यह भी पता है स्टूडेंट कि बेसिकली अगर हम बात करें क्लोरोफिल जो है अगर ये इन एरियाज में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है यहीं पर इन्हीं एरियाज में स्टार्च भी प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है, इससे हमें प्रूफ हो गया स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइड्स ओनली। और देखिएगा ये वाला जो रीजन आपको मिल रहा है ना, ये ब्लू ब्लैक हुआ है।
ये ब्लू ब्लैक हुआ है। इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर हम आयोडीन का टेस्ट कर रहे हैं, हम किसका टेस्ट कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है भी या नहीं। जहां जहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां पर जो ग्रीन कलर था वो किस में बदल जाएगा, ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा। ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ब्लू ब्लैक रीजन में कन्वर्जन हो जाएगी। इसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टार्च टेस्ट। क्या कहा जाता है इसे, स्टार्च टेस्ट। देखो स्टार्च टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, हमारे पास है स्टूडेंट लीफ, हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, लीफ। हमने इस लीफ के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन इस पे पुट किया। जहां जहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जहां जहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा इस लीफ में, वहां वहां से ये जो लीफ होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्लूइश ब्लैक हो जाएगी। इस तरीके से यहां पर देखिएगा आपको ब्लूइश ब्लैक रीजन्स मिल जाएंगे। जहां जहां पर इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां वहां पर आपको ब्लू ब्लैक रीजन मिलेगा, और यही ब्लू ब्लैक रीजन दिखा रहा है कि लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टूडेंट यही सिमिलर टाइप का टेस्ट हम पोटैटो के लिए भी कर सकते हैं, आलू के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम पोटैटो के बारे में बात करें, आलू के बारे में बात करें, तो देखिएगा ये है आपका आलू। क्या तो हमारे पास क्या है, मान के चलते हैं ये आलू और हमने इसकी एक स्लाइस कट कर दी। ओके, ये क्या है, पोटैटो की स्लाइस है। हमने इस आलू की एक टुकड़ा काटा, इसके ऊपर डाले आयोडीन की ड्रॉप्स, आयोडीन की ड्रॉप्स। जैसी आयोडीन की ड्रॉप डाली, हमने देखा कि जो येलोइश रीजन था ना पोटैटो का, वो जगह जगह से ब्लू ब्लैक हो गया। जगह जगह से क्या हो गया भाई, ब्लू ब्लैक हो गया। और इसी से हमें पता चल गया कि जहां जहां से ये पोटैटो ब्लू ब्लैक हुआ है वहां वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। तो बेसिकली स्टार्च की इस कंप्लीट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये पूरी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है स्टूडेंट। और इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ होता है, इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। देखिएगा ये सारे स्टेप्स आप एक बार पढ़ेंगे ना, आपको सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। देखिएगा कैसे ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक प्लांट लिया, उसको हमने बेसिकली डार्क रूम में रखा है 3 डेज के लिए। फिर हमने इसको सनलाइट में रखा है कुछ घंटों के लिए। उससे एक लीफ को हमने प्लक किया है। लीफ को प्लक करने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसको उबलते हुए पानी में डाला, फिर हमने अल्कोहल में डाला, और फिर हमने उसे आयोडीन सॉल्यूशन में डाला। जो सबसे मेन पार्ट है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का वो है आपका आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट, जो हमने यहां पर परफॉर्म किया। हमें कैसे पता चला कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस है या स्टार्च की प्रेजेंस है, वो हमने कैसे पता करी, वो हमने इसलिए पता करी क्योंकि जहां जहां पर हरा पोर्शन है वहां पे क्लोरोफिल है। और बेसिकली स्टार्च जो है वो फॉर्म होता है जिसमें जो खाना होता है वो पौधे अपना स्टोर करते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट क्या कहता है कि जो लीफ का हरा रंग होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और हमें पता लग जाएगा कि पत्तों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। और इसी एक्टिविटी से प्रूव होता है दैट क्लोरोफिल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट अगर आपको एक्टिविटी नंबर 1 क्लियर है, आइए चलते हैं आपके सामने और इंट्रोड्यूस करते हैं एक्टिविटी नंबर 2 को। देखिएगा दूसरी एक्टिविटी में हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए हैं इस बार। वी हैव टू टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स ऑफ नियरली द सेम साइज, ठीक है, जैसे हमने यहां पर ले लिए हैं। फिर हमने इसके बाद क्या किया, इनको जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमने डार्क रूम में रखा था, वैसे ही यहां पर भी हमने इनको डार्क रूम में रखा है 3 डेज के लिए। सेम रीजन है, सो दैट ऑल द स्टार्च विल गेट यूज्ड अप। अगले स्टेप के अंदर हमने इन दोनों पॉटेड प्लांट्स को आप देख सकते हैं सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखा है, और इनको सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे जब हमने रखा है तो साथ ही साथ पहले पॉटेड प्लांट के साथ हमने यहां पर देखिएगा एक वॉच ग्लास रखी है, यहां पर कटोरी मान लीजिए आप इसको कांच की, जिसके अंदर हमने KOH रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्लेस किया है। ये सिर्फ एक ही प्लांट के पास रखा है,
करना कुछ नहीं है, 2 पॉटेड प्लांट्स लिए हैं, दोनों को अंधेरे में रखा, डार्क रूम में रखा 3 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को बेसिकली हमने क्या किया, ग्लास प्लेट्स पे रखा और ऊपर से बेल जार जो है वो ढक दिए गए हैं। और एक के पास हमने एक वॉच ग्लास रखी, वॉच ग्लासेस कांच की कटोरी आप इसको मान लीजिए फॉर द टाइम भी। इसके अंदर हमने KOH रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है स्टूडेंट, और बेसिकली दोनों को हमने कवर कर दिया है बेल जार से, ठीक है, आप देख सकते हैं। और वैसलीन लगा के दोनों का जो बॉटम है उसको सील कर दिया है और उसको एयर टाइट बना दिया है। एयर टाइट क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है ताकि यहां से बेसिकली कोई भी जो गैस है वो एस्केप ना कर सके, ठीक है। देखिएगा सबसे मेन पार्ट आता है स्टूडेंट इस एक्टिविटी का, वो क्या है देखिएगा। अभी भी मैंने आपको बताया यहां पर हमने ली है एक वॉच ग्लास और इस वॉच ग्लास के अंदर हमने क्या रखा है स्टूडेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सवाल ये उठता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल क्या है, हमने क्यों रखा है यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। देखिएगा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका काम होता है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या ये वाला जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएगा? क्या ये वाला प्लांट जो है आप देख रहे हैं यहां पर, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी कर पाएगा? नहीं कैरी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने पूरी की पूरी सोख ली, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने एब्जॉर्ब कर ली। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो बेसिकली अगले स्टेप में देखिएगा इन्होंने क्या किया है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इन्होंने सनलाइट में दोनों प्लांट्स को रखा फॉर अबाउट 2 आवर्स। और हम नेचुरली ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम दोनों से लीफ को प्लक करेंगे, दोनों पौधों से एक एक लीफ को जब हम प्लक करेंगे, तो एक लीफ जो होगी वो हमें ज्यादा डार्क ग्रीन कलर की नजर आएगी और दूसरी थोड़ी सी कम ग्रीन कलर की नजर आएगी। रीजन बिसाइड्स दैट इज कि जो लीफ है जिस उस प्लांट से जो हमें ऑब्टेन हुई है, जिसमें हमने KOH नहीं रखा था, जिसके साथ वहां पर बेसिकली जो स्टार्च था उसका जो प्रेजेंस है वो आपको नजर आएगा, लेकिन जिसके साथ KOH हमने रखा था वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर दिया गया है। तो सवाल क्या उठते हैं, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, बोथ द लीव्स विल नॉट शो द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। दोनों लीव्स सेम अमाउंट की स्टार्च को नहीं दिखाएगी। इस वाली लीफ के अंदर जो स्टार्च का अमाउंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टार्च ज्यादा होगी। और इस वाली लीफ के अंदर जो स्टार्च होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ रखा था वॉच ग्लास के अंदर KOH, इसके साथ कोई KOH इस प्लांट के साथ नहीं रखा हुआ था। क्वेश्चन आता है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली इस एक्टिविटी से हम ये समझते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत होती है। तो बस ये 2 एक्टिविटीज आपकी NCERT में दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुडी बाबा आ चुके हैं एक बहुत ही एक्टिविटी से रिलेटेड अमेजिंग सा सवाल लेकर, देखो अभी डिस्कस किया है। कह रहे हैं ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज X दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस व्हिच इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। वो गैस ये X एब्जॉर्ब कर सकता है जो रेस्पिरेशन के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि ये वो केमिकल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। और आपको अभी भी हमने डिस्कस भी किया है इस केमिकल का नाम क्या है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं इस केमिकल का नाम क्या है। इस केमिकल का नाम है बिल्कुल सही KOH, ठीक है। क्या नाम है? KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा ये सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, इनको आप बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, इनके ऊपर अपनी एक नजर जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं स्टूडेंट और बताएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा आयोडीन सोल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद, आयोडीन का सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ देता है? आयोडीन का सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ देता है? या फिर जब आयोडीन के सोल्यूशन को पुट करने पर
हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलता है तो किसकी कंफर्मेशन के बारे में पता चलता है? स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज या फैट? आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? स्टार्च। क्या आ जाएगा आंसर? स्टार्च। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। मिलेंगे आपसे लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप सारे के सारे पार्ट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अमेजिंग सेशन के साथ। This is Yogesh signing off. Bye-bye. Take a very good care of yourself. And yeah guys, do not forget to subscribe Passbook YouTube channel क्योंकि आपको मिलने वाले हैं इसी तरह की कुछ अमेजिंग वीडियो लेक्चर्स with crispy animation of all the subjects। और साथ ही साथ मिलने वाला है आपको एक अमेजिंग क्विज शो जिसका नाम है केबीटी, यानी कि कौन बनेगा टॉपर, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको ज्वाइन करें, मेक श्योर कि आप पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अमेजिंग सेशन के साथ।